अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी गरीबी, डर, असफलता और भ्रम की वजह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपका खुद का मन है। हर रोज करोड़ों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ही क्यों मिलती है? नेपोलियन हिल ने 20 सालों तक दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों का अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से उन्होंने एक चौंकाने वाला राज खोला। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं, बल्कि मानसिकता है। आज का ये वीडियो आपकी सोच को झकझोरेगा। अगर आपने इसे आखिर तक देखा तो आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। अध्याय 1। स्पष्ट उद्देश्य। एक स्पष्ट लक्ष्य वाला मन ताकतवर होता है। नेपोलियन हिल की पूरी दर्शन शास्त्र की नींव एक ही विचार पर टिकी है। स्पष्ट उद्देश्य यानी जीवन में एक साफ सुथरा, क्रिस्टल जैसा स्पष्ट दिशा निर्देश। हिल कहते हैं, बिना स्पष्ट उद्देश्य वाला व्यक्ति बिना कंपास वाली नाव जैसा है। अब इस वाक्य को गहराई से महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए एक नाव को जो खुले समुद्र में है। चारों ओर सिर्फ पानी, लहरें, तूफान, लेकिन उस नाव के पास कोई कंपास नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई मंजिल नहीं। नाव चल तो रही है, इंजन काम कर रहा है, ईंधन जल रहा है, चालक दल मेहनत कर रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगी। यही हाल अधिकतर लोगों का है। वे मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम निपटाते हैं, समय सीमा पूरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, किश्तें चुकाते हैं, छुट्टियों का इंतजार करते हैं, लेकिन उनके पास ये स्पष्टता ही नहीं कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे खतरनाक स्थिति बताया है, क्योंकि बिना दिशा वाली मेहनत बाहर से उत्पादक लगती है, लेकिन अंदर से ये धीमा जहर है। जहर इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, रचनात्मकता, उत्साह और आखिरकार आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो उसका मन खाली नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लक्ष्यों से भर जाता है। कंपनी का लक्ष्य आपका लक्ष्य बन जाता है, बॉस की अपेक्षाएं आपकी प्राथमिकता बन जाती हैं, समाज की सफलता की परिभाषा आपका सपना बन जाती है। हिल स्पष्ट कहते हैं, अगर आप तय नहीं करते कि जीवन से क्या चाहते हैं, तो जीवन आपके लिए तय कर देगा। और ज्यादातर मामलों में जीवन बहुत साधारण फैसला लेता है। अब इस अवधारणा को एक सरल उदाहरण से समझिए। एक कर्मचारी है, कोई बुरा आदमी नहीं, आलसी भी नहीं, बुद्धिमान भी है। वो रोज अलार्म पर उठता है, यातायात में फंसता है, कार्यालय पहुंचता है, लैपटॉप खोलता है, ईमेल भेजता है, बैठकें अटेंड करता है, शाम को थक कर घर लौटता है, नेटफ्लिक्स देखता है, सो जाता है। साल गुजर जाते हैं। अगर आप उससे पूछें, आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता है, बस अच्छा वेतन हो जाए, नौकरी सुरक्षित हो जाए, जीवन स्थिर हो जाए। नेपोलियन हिल के मुताबिक ये जवाब लक्ष्य नहीं है, ये अस्पष्ट इच्छाएं हैं। मन अस्पष्ट निर्देशों को नजरअंदाज कर देता है। मन को स्पष्टता चाहिए, विशिष्टता चाहिए, आदेश चाहिए। जब तक आप अपने मन को साफ साफ नहीं बताते कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, तब तक आपका अवचेतन मन सक्रिय ही नहीं होता। हिल ने पाया कि जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनके फैसले अलग होते हैं। वे हर अवसर को एक छलनी से देखते हैं। क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? लेकिन जिनके पास लक्ष्य नहीं, वे हर चीज में उलझ जाते हैं, हर व्याकुलता में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। ऑटो पायलट का मतलब आप जागरूक नहीं हैं, आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉस गुस्सा करता है, आप डर जाते हैं। बाजार गिरता है, आप घबरा जाते हैं। समाज कुछ कहता है, आप संदेह करने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो पायलट जीवन में व्यक्ति कभी नेता नहीं बनता, वह सिर्फ अनुयायी बनता है। अब यहाँ आता है दूसरा और शायद सबसे मजबूत मानसिक बिंदु। अवचेतन मन निर्देशों का पालन करता है, तर्क का नहीं। आपका अवचेतन मन कोई दार्शनिक नहीं है। वह बहस नहीं करता, वह तथ्य जांच नहीं करता, वह सिर्फ दोहराई जाने वाली बातों को सत्य मान लेता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं साधारण हूँ, मेरे लिए सफलता संभव नहीं, मेरे परिवार में किसी ने बड़ा कुछ नहीं किया, मेरे पास संपर्क नहीं है, तो आपका मन इन वाक्यों को आदेशों की तरह लेता है। फिर वह आपके व्यवहार को उसी अनुसार ढालता है। आप जोखिम नहीं लेते, आप अतिरिक्त प्रयास नहीं करते, आप खुद को सही ठहराते हैं और हर असफलता के बाद खुद से कहते हैं, देखा, मैं सही था। नेपोलियन हिल ने इसे नकारात्मक स्व सुझाव कहा है, लेकिन यही प्रणाली अगर उल्टा इस्तेमाल की जाए तो असाधारण परिणाम देती है।
हिल ने देखा कि सफल लोग जानबूझकर अपने मन को सकारात्मक, स्पष्ट और दोहराई जाने वाले निर्देश देते हैं। वे बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। वे कल्पना का उपयोग करते हैं। वे अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हैं। यही कारण है कि हिल ने स्व सुझाव को स्पष्ट उद्देश्य का सबसे मजबूत उपकरण बताया। स्व सुझाव का मतलब जागरूक तरीके से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। हिल कहते हैं, अगर आप रोज सुबह और रात अपने स्पष्ट उद्देश्य को जोर से पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उसे वास्तविकता मानने लगता है। शुरुआत में ये बनावटी लगेगा, अजीब लगेगा। आपका तर्क संगत मन कहेगा ये सब बकवास है। लेकिन अवचेतन मन तर्क संगत नहीं होता। उसे दोहराई चाहिए, भावना चाहिए। जैसे डर दोहराई से बनता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी दोहराई से बनता है। इसलिए हिल व्यावहारिक सलाह देते हैं। एक नोटबुक लीजिए, उसमें साफ शब्दों में लिखिए, मेरा स्पष्ट उद्देश्य है। उसके बाद लिखिए कि आप कितनी आय चाहते हैं, किस तरह का जीवन चाहते हैं, किस उम्र तक चाहते हैं और बदले में आप क्या मूल्य देने को तैयार हैं। फिर उसे रोज पढ़िए, ऐसे पढ़िए जैसे कोई शपथ ले रहे हों। हिल के अनुसार ये अभ्यास सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, ये आपके मन को धीरे धीरे उस आवृत्ति पर सेट कर देता है जहां अवसर दिखने लगते हैं, विचार आने लगते हैं और फैसले संरेखित होने लगते हैं। यही कारण है कि जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है वे संकट में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। और जिनके पास उद्देश्य नहीं, वे आराम में भी अशांत रहते हैं, क्योंकि उनका मन अंदर से जानता है कि वे कहीं नहीं जा रहे। नेपोलियन हिल का विश्वास था कि इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी गरीबी नहीं है, बल्कि उद्देश्यहीनता है। बिना उद्देश्य की जिंदगी, क्योंकि जहाँ उद्देश्य नहीं वहाँ मन कमजोर हो जाता है और कमजोर मन को दुनिया नियंत्रित करती है। अध्याय 2, विश्वास। मन वही बनता है जो वह मान लेता है। नेपोलियन हिल के मुताबिक इंसान की पूरी जिंदगी का खाका उसके विश्वास प्रणाली से बनता है और यही कारण है कि उन्होंने विश्वास और आस्था को सफलता की मानसिकता का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ कहा। हिल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो मन मान सकता है वह हासिल कर सकता है। लेकिन इस वाक्य को ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं विश्वास मतलब सकारात्मक सोच, प्रेरणा या खुद को झूठा सांत्वना देना, जबकि नेपोलियन हिल के लिए विश्वास कोई भावुक अनुभूति नहीं, बल्कि एक मानसिक आदेश है। विश्वास वह निर्देश है जो आप अपने मन को देते हैं और आपका अवचेतन मन उस निर्देश को सत्य साबित करने के लिए दिन रात काम करता है। आपका अवचेतन मन ये नहीं पूछता कि आप जो मान रहे हैं वो सच है या झूठ, वह सिर्फ ये देखता है कि आप उसे कितनी तीव्रता और निरंतरता से मान रहे हैं। यही कारण है कि हिल कहते हैं, विश्वास एक स्वपूर्ति प्रणाली है। आप जो मानते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका मन ऐसे फैसले लेगा, ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा और ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जो उस विश्वास को सही साबित कर दें। और अगर आप मानते हैं कि मेरे लिए अवसर हर जगह है, तो वही मन उन अवसरों को नोटिस करेगा जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बुद्धिमत्ता या मेहनत का नहीं, बल्कि अपेक्षाओं का होता है। अब इस अवधारणा को एक सरल लेकिन गहन उदाहरण से समझिए। दो लोग हैं, दोनों एक ही समय पर एक ही निवेश के साथ एक ही बाजार में व्यवसाय शुरू करते हैं। बाहर से सब कुछ एक समान है, लेकिन अंदर एक अंतर है। पहला व्यक्ति अंदर से असफलता की अपेक्षा कर रहा है। वह बाहर भले आत्मविश्वासी दिखे, लेकिन उसके मन में विचार चल रहे हैं, अगर ये नहीं चला तो, अगर लोगों ने अस्वीकार कर दिया तो, अगर पैसा डूब गया तो। जबकि दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति चुनौतियों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से सफलता की अपेक्षा कर रहा है। उसका आंतरिक संवाद है, समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान भी निकल आएगा। गलतियां होंगी लेकिन मैं सीख लूंगा, ये काम होना ही है। नेपोलियन हिल कहते हैं, परिणाम अलग इसलिए होता है क्योंकि फैसला मन पहले लेता है, नतीजा बाद में आता है। असफलता अपेक्षा करने वाला व्यक्ति का मन जोखिम लेने से पहले ही डर जाता है। वो आधे मन से कार्रवाई करता है। वो अस्वीकृति को व्यक्तिगत बना लेता है और पहली बड़ी कठिनाई पर खुद को सही ठहराकर पीछे हट जाता है। वहीं सफलता अपेक्षा करने वाला व्यक्ति का मन समस्याओं को अंतिम नहीं मानता। वो समायोजित करता है, दिशा बदलता है और लगातार प्रयास करता रहता है। बाहर से दोनों की मेहनत समान लग सकती है, लेकिन अंदर से उनके मन पूरी तरह अलग खेल खेल रहे होते हैं। हिल ने इसे कहा, आपके विश्वास आपके व्यवहार को आकार देते हैं,
और आपका व्यवहार आपकी नियति को आकार देता है। अब यहाँ एक बहुत असुविधाजनक सत्य आता है, जिसे नेपोलियन हिल ने बिना मिठास चढ़ाए कहा। ज्यादातर लोग असफलता की वजह बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन अपने विश्वास प्रणाली को नहीं। लोग कहते हैं बाजार खराब है, प्रतिस्पर्धा बहुत है, व्यवस्था अनुचित है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनका अंदरूनी मन पहले ही हार मान चुका था। हिल कहते हैं, जब मन किसी चीज को असंभव मान लेता है, तो वो उस दिशा में सोचने, योजना बनाने और कार्रवाई लेने से पहले ही खुद को रोक लेता है। यही कारण है कि विश्वास प्रेरणा से ज्यादा खतरनाक और मजबूत होता है, क्योंकि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन विश्वास स्थायी फैसले बनाता है। अब इसी अध्याय का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। नेपोलियन हिल ने डर को मानसिकता की सबसे विनाशकारी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई राक्षस नहीं, कोई भाग्य नहीं। डर सिर्फ और सिर्फ मन की एक अवस्था है। यानी डर वास्तविक नहीं है, वो एक मानसिक वायरस है जो कल्पना के माध्यम से फैलता है। हिल ने डर को 6 श्रेणियों में बांटा, जिनमें से सबसे आम है असफलता का डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर। असफलता का डर व्यक्ति को कार्रवाई करने से रोकता है। गरीबी का डर व्यक्ति को सुरक्षित लेकिन छोटे विकल्प चुनने पर मजबूर करता है। आलोचना का डर व्यक्ति को अपनी असली व्यक्तित्व और विचारों को व्यक्त करने नहीं देता। ये सारी डर मिलकर मन को लकवाग्रस्त कर देते हैं। लकवाग्रस्त मन का मतलब आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से जमे हुए हैं। आप सोचते हैं, योजना बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कार्रवाई लेने से पहले ही डर आपको रोक देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर और विश्वास एक ही मन में एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास आता है, डर अपने आप घुलने लगता है, लेकिन विश्वास खुद नहीं आता, उसे जागरूक रूप से बनाना पड़ता है। हिल ने देखा कि ज्यादातर लोग अपने डर को सही ठहराते हैं। वे कहते हैं, डरना तो स्वाभाविक है, ये वास्तविक सोच है, मैं अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहता। लेकिन हिल कहते हैं, ये सब डर के मुखौटे हैं। डर हमेशा तर्कसंगत बनने की कोशिश करता है, ताकि आप उसे चुनौती न दें। लेकिन जैसे ही आप डर को चुनौती देते हैं, जैसे ही आप खुद से पूछते हैं कि क्या ये डर तथ्यों पर आधारित है या कल्पना पर, डर की ताकत कम होने लगती है। हिल कहते हैं, अगर आप ईमानदारी से विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि आपके 90% डर कल्पना से बने हैं, पिछले अनुभवों से सामान्यकरण किए गए हैं या दूसरों की राय से डाले गए हैं। वास्तविकता में वे परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मन उन्हें बना देता है। यही कारण है कि हिल डर को दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत मानते हैं। संकेत कि अब मन को अनुशासित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब भी डर आए, उसे दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे उजागर करो, उससे सवाल पूछो, उसे प्रमाण दिखाने को कहो, क्योंकि डर प्रमाण नहीं दे सकता, वो सिर्फ भावनाओं पर जीवित रहता है। जैसे ही आप उसे तर्क और जागरूकता की रोशनी में लाते हैं, वो घुलने लगता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास कोई अंधा विश्वास नहीं है, बल्कि दोहराए गए सकारात्मक स्व सुझाव से बना आत्मविश्वास है। जब आप बार बार अपने मन को बताते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो धीरे धीरे मन उसी पहचान में बदलने लगता है, और यही बदलाव एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। हिल के अनुसार आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके सामने कितनी समस्याएं हैं, बल्कि इस पर कि आपका मन उन समस्याओं को किस विश्वास के साथ देखता है। अगर विश्वास कमजोर है, तो छोटी समस्या भी बड़ी लगती है, और अगर विश्वास मजबूत है, तो बड़ी समस्या भी प्रबंधनीय लगती है। यही कारण है कि विश्वास और आस्था सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक मानसिक उपकरण हैं, जो अगर सही ढंग से इस्तेमाल किए जाएं, तो इंसान की पूरी नियति बदल सकते हैं। अध्याय 3, मास्टरमाइंड। अकेला मन कमजोर होता है, सामूहिक मन अजेय। नेपोलियन हिल की पूरी दर्शन शास्त्र में अगर कोई अवधारणा सबसे ज्यादा गलत समझी गई और सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो वो है मास्टरमाइंड सिद्धांत। हिल कहते हैं कि इंसान की बुद्धिमत्ता अकेले काम करे तो सीमित रहती है, लेकिन जब दो या इससे ज्यादा मन एक साझा उद्देश्य के लिए सामंजस्य में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य ताकत पैदा होती है, जिसे उन्होंने मास्टरमाइंड कहा। उनके शब्दों में, जब दो या ज्यादा मन सामंजस्य में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति बनती है। ये कोई आध्यात्मिक या रहस्यमयी बात नहीं, बल्कि शुद्ध मानसिकता है।
हिल ने देखा कि इंसान अकेले सोचता है तो वो अपनी सीमाओं, अपने डरों और अपने पुराने विश्वासों से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जैसे ही वो दूसरों के मन से जुड़ता है, नए सोच, नए विचार और नए दृष्टिकोण सक्रिय होने लगते हैं। यही कारण है कि हिल ने कहा कि सफलता कभी अकेले नहीं आती। दुनिया का कोई भी बड़ा उपलब्धि किसी एक व्यक्ति के अलग थलग प्रयास का नतीजा नहीं होती, बल्कि सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिणाम होती है। अब इसे एक वास्तविक जीवन उदाहरण से समझिए। हेनरी फोर्ड। फोर्ड कोई इंजीनियर नहीं थे। उन्हें तकनीक की गहरी जानकारी नहीं थी। वो मशीनें डिजाइन नहीं कर सकते थे। अगर वे अकेले अपने मन पर भरोसा करते तो शायद फोर्ड मोटर कंपनी कभी अस्तित्व में नहीं आती। लेकिन फोर्ड की असली ताकत ये थी कि उन्होंने अपने अहंकार को पीछे रखा और विशेषज्ञों को जोड़ा। उन्होंने इंजीनियरों, डिजाइनरों, प्रबंधकों और नवोन्मेषकों को एक साझा दृष्टि के तहत एकजुट किया। परिणाम, एक ऐसा साम्राज्य जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। हिल ने देखा कि फोर्ड ने अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे स्वीकार किया और मास्टरमाइंड के जरिए भरपाई की। यही ताकतवर लोगों की निशानी है। वे ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि मुझे सही लोग चाहिए। हिल ने यह भी पाया कि असफल लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे कहते हैं, मैं खुद सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता नहीं, डर और अहंकार का मिश्रण होता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत सिखाता है कि जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो सिर्फ विचार साझा नहीं होते, बल्कि आत्मविश्वास भी गुणा हो जाता है। एक व्यक्ति जो अकेले संदेहपूर्ण है, समूह में आत्मविश्वासी हो सकता है। एक व्यक्ति जो अकेले छोड़ देता है, समूह में दृढ़ रह सकता है। यही वो अदृश्य ताकत है जिसकी बात हिल करते हैं। अब इसी अध्याय का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वातावरण आपकी मानसिकता बनाता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि इंसान का मन सबसे ज्यादा जिस चीज से प्रभावित होता है वो है उसका दैनिक वातावरण, यानी वे लोग जिनके बीच वो ज्यादा समय बिताता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात पर शिकायत करते हैं, हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं और हर नए विचार से डरते हैं, तो आपका मन भी वही पैटर्न सीख लेता है, चाहे आप जागरूक रूप से उनसे अलग सोचने की कोशिश करें। हिल कहते हैं, मन एक स्पंज जैसा होता है। वो आसपास की सोच को सोख लेता है। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, कितनी प्रेरणा सुन लें, अगर आपका वातावरण नकारात्मक है तो आपकी मानसिकता धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। यही कारण है कि हिल ने कहा कि आप अपने वातावरण से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते जब तक आप उसे जागरूक रूप से डिजाइन न करें। सफल लोग अपने आसपास के लोगों को संयोग से नहीं चुनते, वे जानबूझकर चुनते हैं। वे जानते हैं कि उनके घेरे में हर व्यक्ति उनके मन को आकार दे रहा है। अगर घेरा कमजोर है तो मन कमजोर होगा, अगर घेरा महत्वाकांक्षी है तो मन महत्वाकांक्षी होगा। हिल ने मास्टरमाइंड को सिर्फ व्यापार रणनीति नहीं, बल्कि जीवन शैली दर्शन बताया। उन्होंने कहा कि आपको बड़े नेटवर्क की जरूरत नहीं, सही नेटवर्क की जरूरत है। यही कारण है कि उन्होंने व्यवहारिक सलाह दी। अपने घेरे में कम से कम 3 प्रकार के लोग जरूर रखें। पहला, एक मार्गदर्शक जो आपसे आगे हो, जिसने वो रास्ता देखा हो जहां आप जाना चाहते हैं। मार्गदर्शक आपके अंधेरे कोनों को दिखाता है, आपकी गलतियों को समय पर सुधारता है और आपको वास्तविकता से जोड़े रखता है। दूसरा, एक महत्वाकांक्षी साथी जो आपके स्तर का हो लेकिन भूखा हो, जो आपको प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि आगे धकेलता हो। महत्वाकांक्षी साथी वो होता है जो आपके सपनों पर हंसे नहीं, बल्कि आपको उनसे बड़ा सोचने पर मजबूर करे। और तीसरा, एक सीखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, जो सवाल पूछता हो, जो विकास मानसिकता रखता हो। सीखने वाला आपको जमीन से जोड़े रखता है और याद दिलाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, जैसे ही आप अपना वातावरण बदलते हैं, वैसे ही आपकी मानसिकता बदलने लगती है। आप बिना ज्यादा प्रयास के बेहतर सोचने लगते हैं, बेहतर फैसले लेने लगते हैं और बेहतर कार्रवाई करने लगते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत का असली जादू यही है। ये आपको अकेले मजबूत बनने के लिए नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ अजेय बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। अध्याय 4, दृढ़ता। ताकतवर लोग हार नहीं मानते, वे विकसित होते हैं। नेपोलियन हिल की पूरी मानसिकता का अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय है दृढ़ता। अगर स्पष्ट उद्देश्य आपको दिशा देता है, विश्वास आपको ऊर्जा देता है, मास्टरमाइंड आपको समर्थन देता है, तो दृढ़ता वो शक्ति है जो आपको अंत तक पहुंचाती है। हिल कहते हैं, दृढ़ता इंसान के चरित्र के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए है। जैसे स्टील बिना कार्बन के मजबूत नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान का चरित्र बिना दृढ़ता के ताकतवर नहीं बन सकता।
दृढ़ता कोई नाटकीय कार्रवाई नहीं है, कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है, बल्कि रोज रोज लिया गया एक शांत फैसला है हार न मानने का। नेपोलियन हिल के अनुसार असफलता वास्तव में अंत नहीं होती, असफलता एक परीक्षा होती है। ये परीक्षा किसी परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह होती है जो जीवन आपसे पूछता है, क्या आप वाकई इसे चाहते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब कार्रवाई से नहीं, बहानों से देते हैं। पहली बड़ी कठिनाई आते ही वे कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं, शायद समय सही नहीं, शायद भाग्य में नहीं लिखा। हिल कहते हैं, ये सब छोड़ने को सही ठहराने के तरीके हैं। ताकतवर लोग असफलता को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए असफलता प्रमाण नहीं होती कि रास्ता गलत है, बल्कि प्रमाण होती है कि अभी रास्ता पूरी तरह नहीं सीखा गया है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब इसे एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझिए। थॉमस एडिसन। एडिसन का नाम आज नवोन्मेष का प्रतीक है, लेकिन अगर आप उनकी यात्रा देखें तो वो निरंतर असफलताओं की कहानी है। हजारों प्रयोग असफल हुए, बार बार लोगों ने मजाक उड़ाया, निवेशकों ने विश्वास खोया, संसाधन खत्म होते गए। लेकिन एडिसन का जवाब ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये वाक्य सिर्फ आशावाद नहीं है, ये शुद्ध मानसिक अनुशासन है। एडिसन ने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने असफलता को डेटा की तरह देखा, जानकारी, प्रतिक्रिया, सीख। नेपोलियन हिल कहते हैं, यही दृढ़ता की असली परिभाषा है। बार बार गिरने के बावजूद अपनी आत्म छवि को बरकरार रखना। हिल ने पाया कि असफल लोग असफलता के बाद खुद पर संदेह करने लगते हैं। वे कहते हैं, शायद मैं सक्षम नहीं हूँ। वहीं दृढ़ लोग असफलता के बाद प्रक्रिया पर संदेह करते हैं। वे पूछते हैं, क्या बदलना है, क्या सीखना है, क्या सुधारना है। यही अंतर विकास और ठहराव के बीच का है। ताकतवर लोग हार नहीं मानते, वे विकसित होते हैं। अब इसी अध्याय का दूसरा और बहुत असुविधाजनक बिंदु है, छोड़ना एक आदत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि छोड़ना कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर बार जब आप दबाव आते ही छोड़ देते हैं, आप अपने मन को एक निर्देश देते हैं, दबाव आया तो भाग जाना है। आपका अवचेतन मन इस निर्देश को याद रखता है। अगली बार दबाव और जल्दी लगता है, प्रतिरोध और कम हो जाता है और छोड़ना स्वचालित हो जाता है। धीरे धीरे आपका मन असुविधा से डरने लगता है। हिल कहते हैं, ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि विकास हमेशा असुविधा के बाद ही आता है। अगर आपका मन असुविधा को दुश्मन मान लेता है, तो वो आपको विकास से भी दूर रखेगा। इसके विपरीत दृढ़ता धीरे धीरे कुछ दुर्लभ गुण बनाती है, आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि हर बार जब आप कठिनाई के बावजूद टिके रहते हैं, आपका मन सीखता है कि मैं संभाल सकता हूँ। अनुशासन इसलिए क्योंकि दृढ़ता आपको भावनाओं से ऊपर उठकर कार्रवाई करना सिखाती है। और आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि आप खुद को साबित करते हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्मसम्मान वो अदृश्य मुद्रा है जो अंततः बाहरी सफलता में बदलती है। जिनके पास आत्मसम्मान होता है, वे अवसरों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनका रुख अलग होता है, उनकी ऊर्जा अलग होती है। अब हिल दृढ़ता को अंधी जिद से अलग करते हैं। दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलते रहें। दृढ़ता का मतलब है लक्ष्य पर प्रतिबद्ध रहना, लेकिन तरीकों को बदलने के लिए लचीला रहना। एडिसन ने लक्ष्य नहीं बदला, लेकिन हजारों तरीके बदले। यही बुद्धिमान दृढ़ता है। हिल कहते हैं, जो लोग दृढ़ता विकसित कर लेते हैं, उनके लिए समय दुश्मन नहीं रहता। वे जानते हैं कि देरी हार नहीं है। समाज उन्हें धीमा कह सकता है, देर से खिलने वाला कह सकता है, लेकिन अंत में वही लोग इतिहास रचते हैं। यही कारण है कि हिल एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदलने वाली जीवन शैली टिप देते हैं। जब भी आपका मन छोड़ने का करे, जब भी मन कहे बस हो गया अब नहीं, उस सटीक पल पर खुद से सिर्फ एक वाक्य कहिए, एक और दिन, एक और कोशिश। ये वाक्य छोटा लगता है, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत ताकतवर है। ये आपके मन को संकेत देता है कि फैसला अभी अंतिम नहीं है। आप भविष्य को बंद नहीं कर रहे, आप सिर्फ आज को बढ़ा रहे हैं। हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग जीत से सिर्फ एक कदम पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर सफलता उसी एक और कोशिश के बाद आती है। दृढ़ता नियति को एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन नियति कभी दृढ़ता को अनदेखा नहीं कर सकती। यही नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश है। अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं, विकसित होते रहते हैं और अपने मन को छोड़ने की ट्रेनिंग नहीं देते, तो सफलता अंततः आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, तो अब आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था। नेपोलियन हिल ने हमें एक ही बात सिखाई, ताकत बाहर नहीं होती, ताकत आपके मन में होती है।
स्पष्ट उद्देश्य ने आपको दिशा दी, विश्वास ने आपको अंदर से मजबूत बनाया, मास्टरमाइंड ने आपको अकेलेपन से निकाला और दृढ़ता ने आपको हार से ऊपर उठना सिखाया। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप क्या लागू करेंगे। याद रखिए, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वो कार्रवाई में ना बदले। अगर ये वीडियो आपके मन में कुछ भी बदलाव लाया है तो इसे यहाँ मत रोकिए। इस वीडियो को पसंद कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। सदस्यता लीजिए अगर आप अपने मन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, और कमेंट में लिखिए मेरा मन ताकतवर है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन की ट्रेनिंग शुरू की उस दिन आपकी नियति ने दिशा बदलना शुरू कर दिया। ये अंत नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। अगर आप किताबों से दोस्ती करना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया जानना चाहते हैं तो बुक सरिता आपके लिए सही जगह है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब या सुझाव जरूर साझा करें।